नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगलों में सेना का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित कुल 14 लोग थे सवार। छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ मतदान। पूर्वी चंपारण जिले के 3 प्रखंड चिरैया, बंजरिया और बनकटवा में डाले गए वोट। मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के मोतिहारी, पटना और खगड़िया स्थित आवास पर हुई विजिलेंस की छापेमारी। टीपी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज में होंगी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन। स्टडी सेंटर में नामांकन के लिए मिली हरी झंडी। तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगलों में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस चॉपर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ साथ कुल 14 व्यक्ति सवार थे। भारतीय वायुसेना ने कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना की पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री हादसे के बारे में कल संसद में जानकारी देंगे। सूत्रों के मुताबिक 4 शवों की बरामदगी हुई है और राहत बचाव कार्य जारी है। वायुसेना ने कहा कि हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस हादसे के बाद देश सहित बिहार और पूर्वी चंपारण में भी शोक की लहर है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 आज 10वें चरण का मतदान संपन्न हो गया है। पूर्वी चंपारण जिले के 3 प्रखंड चिरैया, बंजरिया और बनकटवा में आज वोट डाले गए। मतदान के दौरान पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक और पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पंचायत आम निर्वाचन 2021 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सिकरहना अनुमंडल के चिरैया प्रखंड के विभिन्न बूथों का जायजा लेने पहुंचे और शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मोतिहारी सदर एसडीओ और एसडीपीओ बंजरिया प्रखंड क्षेत्र के बूथों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान शाम के लगभग 3 बजे हमने उनसे बात की। पूर्वी चंपारण के 3 प्रखंडों बंजरिया, चिरैया और बनकटवा के लिए पंचायत चुनाव 2021 के तहत 10वें चरण का मतदान संपन्न हो रहा है और मतदान की प्रक्रिया अब चूंकि आखिरी दौर में है, शाम का वक्त हो चुका है, तो हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर के आज का जो मतदान है वो शांतिपूर्ण माहौल में या किस तरह के माहौल में संपन्न हो रहा है, इस मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ सदर एसडीओ मौजूद हैं। सर, अब 10वें चरण में हम लोग आ चुके हैं, जो पंचायत चुनाव 2021 का है चल रहा है। आज के मतदान को लेकर के सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल है पूरे ज़िले में जो 3 प्रखंडों के लिए चुनाव हो रहे हैं वहाँ। आज हमारा बंजरिया जो सदर अनुमंडल में है वहाँ सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया चल रही है। भारी संख्या में लोग आके अपना जो मत का उनका अधिकार है उसका प्रयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान सभी केंद्रों पर चल रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में वरीय प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, तो सभी लोग भ्रमणशील है और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भयमुक्त वातावरण में शांति से, स्वच्छ, पारदर्शी तरीके से मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अभी तक देखा गया है कि अच्छे परसेंटेज में काफ़ी मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। ख़ासतौर से जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी जटिल इस बार देखने को मिली। पंचायत चुनाव की 11 चरणों में मतदान हुए, कितना चैलेंजिंग रहा है ये सफ़र अब तक का? पंचायत चुनाव एक तरीके से चैलेंजिंग रहा है, लेकिन बहुत ही क्योंकि एक डेमोक्रेसी जो है उसका एक ये त्यौहार है, तो हम लोग उसी तरीके से इसको देखते हैं और लोग भी उत्साहित होकर अपना वोट देने के लिए केंद्रों पे आते हैं। तो बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कोविड के दौर के बाद ये पहला मतदान संपन्न हो रहा है पंचायत चुनाव का, तो ऐसे में जो अपेक्षा की जा रही थी कि जो है मतदाता जिस तरीके से टर्न अप हो बूथों की तरफ, उसमें सफलता मिल रही है? हाँ बिल्कुल, टर्नआउट बहुत अच्छा रह रहा है। आप देखेंगे हर फेज़ का परसेंटेज, टर्नआउट परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा है और आज भी हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग केंद्रों में लाइन में लगकर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। खास करके महिला जो मतदाता हैं वो भी भारी संख्या में आ रही हैं वोट डालने के लिए। तो इससे कोई परसेंटेज टर्नआउट काफ़ी अच्छा है, जैसी उम्मीद है वैसी ही टर्नआउट हो रही है।
पंचायत चुनाव में देखा जाता है कि बहुत टेंस वाला माहौल होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मतदाता होते हैं, एक गांव के कई प्रत्याशी होते हैं, तो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरह का इंतजाम किया गया है? जैसे कि आपको मालूम है कि सेक्टर हर बूथ, कुछ बूथ्स को मिला के एक सेक्टर है, फिर जोन है, फिर सुपर जोन है। उसमें हर सेक्टर में, जोन में, सुपर जोन में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और पुलिस पदाधिकारी डिप्लॉय किए गए हैं। उसके अलावा भी जिला से बहुत सीनियर जैसे डीटीओ साहब हैं, डीएसओ साहब हैं और वरीय पुलिस पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जो लगातार भ्रमणशील है। तो हमें अभी तक कोई इस तरह का रिपोर्ट नहीं मिला है। बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान की प्रक्रिया हो रही है। अब एक आखिरी चरण का बच गया है इसके बाद, तो वो भी जो है उसके लेकर के किस तरह का क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह का एनवायरनमेंट रहेगा? बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले चलता आया है। लोगों से हमारा अपील है कि वो कोविड की जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पालन करते हुए, मास्क पहन के, डिस्टेंसिंग मेंटेन करके भारी संख्या में बूथों पे आएँ और अपना मत का प्रयोग करें और अपना जो वो एक जनप्रतिनिधि चुनने का जो उनका अधिकार है उसको एक्सरसाइज करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो सदर एसडीओ हमसे बात कर रहे थे और हम आपको बता दें कि जो है पूरे इलाके में जो है शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो रहे हैं। सदर डीएसपी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं कि जो है आज जो मतदान संपन्न हो रहे हैं उसको लेकर के किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से तैयारियां थी। सर, आज 10वें चरण का मतदान पूर्वी चंपारण के 3 प्रखंडों में हो रहा है। अब तक का सफ़र तो जो रहा है वो आप लोगों ने अच्छे से ये किया है। आज के लेकर के किस तरह की तैयारियां थी, खास तौर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? आप सभी जगह पर फोर्स और पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं। हम लोगों ने सेक्टर, जोन सभी में बांट करके सभी जगह पर पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करी है। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। जितने भी मतदाता हैं एकदम बहुत ही अनुशासित ढंग से अपना मतदान कर रहे हैं। कहीं से कोई शिकायत नहीं है। हम लोग सभी लोग घूम करके उनको देख रहे हैं कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। अब ये हम लोग यहाँ पे हैं बंजरिया प्रखंड क्षेत्र के अमवा के एक बूथ पे, तो यहाँ आपने क्या ऑब्जर्व किया? बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। ऐसा आप देख भी सकते हैं पीछे कि बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लोग लाइनबद्ध होकर करके अपना मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि बाकी लोग भी जो मतदान नहीं कर पाए हैं आएँ, भयमुक्त वातावरण में मतदान करें, अपने प्रजातंत्र में अपने अधिकार का उपयोग करें और अपनी सरकार बनाएं। लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो काफ़ी एक तरह से वो उत्सव वाले माहौल में देखा जाता है। कई बूथों पे हमने देखा कि एक उत्सवी माहौल है, मेले जैसे सीन हमको देखने को मिले। खाने पीने की व्यवस्था भी बूथों के पास नज़र आई, लोग ठेले खोमचे पे अपना कुछ ये कर रहे थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो चुनाव इस बार का हो रहा है ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है कोविड प्रोटोकॉल के बीच। तो इन सब दृष्टिकोण से अब तक जो एक्सपीरियंस आपका रहा है वो क्या कहता है? एकदम बहुत ही भयमुक्त वातावरण में और बहुत ही उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं। बड़ी अंदर से को खुशी है कि अपनी सरकार बना रहे हैं, अपने लोगों को चुन रहे हैं, अपने समाज के लोगों को चुन रहे हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं। तो इन लोगों के बीच बड़ी ही खुशी का माहौल, बड़ा उत्सव के माहौल देखा जा रहा है। बहुत खुश हैं अपनी नई सरकार, अपने नए प्रतिनिधि को चुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सदर डीएसपी जिनसे हम बात कर रहे थे और इस वक्त हम बंजरिया प्रखंड क्षेत्र के एक बूथ पे हैं जहां पे ये जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो निरीक्षण करने के लिए आए थे और पूरे मतदान प्रक्रिया का जायजा लें। हम आपको बता दें कि जिला पदाधिकारी और पुलिस कप्तान भी आज भ्रमण पे थे और तमाम क्षेत्रों में जाकर के चुनावी प्रक्रिया का जायजा ले रहे थे। तो 10वें चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण ढंग से कुल मिलाकर के जिले में अंतिम चरण में है। वहीं एसटीवी न्यूज की टीम ने बंजरिया प्रखंड क्षेत्र के कई बूथों का जायजा लिया जहां मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रहे थे। पंचायत चुनाव 2021 के 10वें चरण का मतदान जारी है। पूर्वी चंपारण के 3 प्रखंडों बंजरिया, चिरैया और बनकटवा के लिए आज मतदान हो रहे हैं। तो लोकतंत्र गुलजार है, मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और काफ़ी जो है शांतिपूर्ण तरीके से अब तक मतदान हुए हैं। कुछ मतदाता हैं यहाँ पे जो अभी वोटिंग के लिए लाइन में खड़े हैं, उनसे हम जानते हैं
बताइए क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। क्या सोच करके इस बार वोट करने जा रहे हैं? यही सोच के वोट कर रहे हैं कि मेरा पंचायत अच्छा विकास करे, अच्छे प्रतिनिधि को चुने जो कि पंचायत को विकास करे। किस तरह का प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, मैंने क्या चाहते हैं प्रतिनिधि किस तरह का विकास करे? वही विकास हो कि जो रोड हो, नाला हो, बस शिक्षा के भी हो, स्वास्थ्य शिक्षा। गड़बड़ है ये है। हाँ, उस पे स्वास्थ्य भी- व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। हाँ वो भी सुधार चाहते हैं। आपका क्या नाम है? इधर अच्छा, आप नहीं बोलना चाहते हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? शंभूर है, किस तरह का नेता चुनना चाह रहे हैं मुखिया? यहाँ का अच्छा नेता चुनना चाह रहे हैं। क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की, क्या सोच करके वोट कीजिएगा इस बार? कहा का मतलब है कि हमारा यहाँ नाला रोड सब अच्छा होना चाहिए। नाला रोड अच्छा होना चाहिए, और क्या अच्छा होना चाहिए? प्रत्याशी सही होना चाहिए काम कराने के लिए। बाढ़ वोढ़ में भी आप लोग बहुत प्रभावित रहते हैं, तो बाढ़ को लेकर के किस तरह का सोच रख रहे हैं कि किस तरह का नेता जब होगा जो आपके विपदा के घड़ी में साथ देगा? हाँ तो वही ना चुन रहे हैं हम लोग बदल रहे हैं। हाँ आप बताइए क्या कहिएगा? वोट देने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जहन में चल रहा होगा। बताइए, कुछ बताना चाहेंगे? बताए अच्छा नेता होना चाहिए, विकास होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, दूसरा क्या होगा? हम लोगों को कुछ देगा थोड़े, कोई जीतेगा तो हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो बनाएगा अपना। तो हम आपको बता दें कि आमतौर से जो है पूरे प्रखंड क्षेत्र में जो है सुरक्षा व्यवस्था के खास तौर से अच्छे इंतजाम किए गए हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। लोगों को लगता है कि जो है अच्छा प्रतिनिधि होना चाहिए जिससे भी बात करें। अब जो है जीत हार का नतीजा जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन किस तरह के कैंडिडेट को यहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बंजरिया के इस पंचायत से फिलहाल इतना ही। वहीं देर शाम आ रही खबर के मुताबिक चिरैया प्रखंड के रामपुर पंचायत के 2 मुखिया प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प होने की खबर है। मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंच चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अभी स्थिति नियंत्रण में है। बिहार में भ्रष्टाचार में संलिप्त पदाधिकारियों और अधिकारियों के खिलाफ इन दिनों लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के पटना, मोतिहारी और खगड़िया स्थित आवास पर छापेमारी की गई। विजिलेंस द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में यह छापेमारी की गई। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा 7 नवंबर को उनके खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय से अनुमति लेकर यह सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत शराब माफियाओं से मिलकर अवैध रूप से पैसा कमाने का आरोप है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मोतिहारी के एक्साइज डिपार्टमेंट के अधीक्षक अविनाश प्रकाश के पटना, मोतिहारी और खगड़िया आवास पर छापेमारी की गई। यह छापेमारी कोर्ट ऑफ स्पेशल जज विजिलेंस के आदेश के बाद किया गया। छापेमारी के दौरान अब तक टीम को क्या कुछ हासिल हुआ है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है। विशेष निगरानी इकाई की टीम पटना से इनके माननीय न्यायालय ने इनके विरुद्ध वारंट जारी किया है, जिसके तामिला के लोग हम लोग छापामारी कर रहे हैं। यही मामला सर, क्या सूचना क्या मिली थी आप लोगों को? हाँ, ये विशेष ये माननीय न्यायालय का आदेश से हो रहा है। कार्यालय में कुछ मिला है सर? अभी जब कंक्लूड करेंगे तब बताएंगे। आपका परिचय हुआ सर? मैं पुलिस उपाधीक्षक विशेष निगरानी इकाई सुधीर कुमार। सर एक बार उत्पाद अधीक्षक है कहाँ? पुलिस उपाधीक्षक। सर उत्पाद अधीक्षक कहाँ है? उत्पाद अधीक्षक अभी पटना पटना आवास पे है। आपका तो प्लीज नाम से सुधीर कुमार। यानी सर उनसे बात जो फोन पे बात हुई है उनसे? हाँ, वहाँ उस उनके उस आवाज पे भी छापेमारी चल रही। कुछ मिला कि नहीं वहाँ पटना वगैरह? कंक्लूड होने के बाद बताऊँ सर, थोड़ा भी बता दीजिए। उसकी सफलता मिली है सर? वहाँ भी सर कुछ संदेहास्पद मिला है, कुछ ऐसा मिला है जो बताया जाएगा। कंक्लूड करने दीजिए। प्लीज कॉपी। नरकटियागंज के टीपी वर्मा महाविद्यालय में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर में नामांकन को हरी झंडी मिल गई है। बता दें कि टीपी वर्मा कॉलेज में मंगलवार को एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तारकेश्वर प्रसाद वर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम राय, प्राचार्य डॉक्टर विमल वर्मा, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विनोद वर्मा, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चंद्रभूषण बैठा, डॉक्टर मनदीप राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मंच का संचालन सहायक प्रधानाध्यापक अतुल कुमार ने किया तो बीएड की निवेदिता कुमारी ने स्वागत गान के साथ सभी अतिथियों का स्वागत किया।
जिसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। अपने संबोधन के दौरान नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम राय ने क्या कहा, सुनिए। 107 कोर्सेज की यहाँ पढ़ाई है, 48 सर्टिफिकेट कोर्स है, इसके बाद डिप्लोमा कोर्स है, IE, ISC, ICOM, BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom। ये तीनों फैकल्टी यहाँ सुविधा है। अनलिमिटेड सीट है। महिलाओं को 25% हर कोर्स में छूट है। और 1987 में नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उसका उद्देश्य था कि जिस क्षेत्र के बच्चे रेगुलर मोड में अध्ययन नहीं कर पाते हैं वे डिस्टेंस मोड से अध्ययन करें, खास करके महिलाएं या जो वंचित समाज के लोग हैं, समाज के कमज़ोर वर्ग हैं या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, तो उन लोगों के अध्ययन के लिए, हुनर के लिए नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और तारकेश्वर प्रसाद वर्मा बिहार विश्वविद्यालय का एक अद्भुत महाविद्यालय है। और एक सप्ताह पूर्व महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा एक आग्रह पत्र दिया गया। इस इलाके में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, हुनरमंद कोर्स की व्यवस्था नहीं है। और नालंदा खुला विश्वविद्यालय के पास जो कोर्सेज है, अगर इनका अध्ययन केंद्र खुलता है तो इस सुदूर पूर्व के इलाके में 40-45 किलोमीटर के जो छात्र छात्राएँ उस शिक्षा से और हुनरमंद कोर्स से जो वंचित हैं उन्हें फ़ायदा होगा। तो इनके आग्रह पत्र पर हमारे कुलपति माननीय प्रोफेसर केसी सिन्हा सर ने तुरंत अनुमोदन किया और हमने इनको आज डेट दिया कि हम निरीक्षण करने भी आएंगे, उद्घाटन भी करेंगे। और जो समाज के बच्चे, जो महात्मा गांधी का यह कर्मभूमि है, राजकुमार शुक्ल का कर्मभूमि है, स्वर्गीय विपिन बिहारी वर्मा का कर्मभूमि है, और जो चंपारण आंदोलन हम बचपन से पढ़ते रहे हैं और उस चंपारण में अब तक हमारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र नहीं खुला था, लेकिन आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय के आवेदन पर, आग्रह पर हमने यहाँ आकर के निरीक्षण भी किया, उद्घाटन भी किया। और 248 नालंदा खुला विश्वविद्यालय के लिए इनको कोड भी आवंटित कर दिया गया है। और ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे अब यहाँ नामांकन ले सकते हैं। उनकी रुचि जिस विषय में है उस विषय में अध्ययन करें। और हमारे यहाँ अनलिमिटेड सीट है, हमारे यहाँ कोई लिमिट सीट नहीं है। आप जिस विषय में रुचि हो, आपको हिस्ट्री में पढ़ना हो, फिजिक्स में पढ़ना हो, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना हो, कंप्यूटर कोर्स करना हो, जर्नलिज्म करना हो, चाहे लाइब्रेरी साइंस करना हो, तो हर कोर्स में हमारे यहाँ अनलिमिटेड सीट है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।